हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स पूर्णांक संख्याएं। चैप्टर नंबर है 3 का डी। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 पे पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा, पैटर्न के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है और यह रिक्त स्थान आपका हो जाएगा 91 कैसे आए इसको बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कोई पैटर्न देखने को मिलेगा, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 एकन्नम 7। 9 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 त्रिक 27। 11 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 पचे 55। और 13 का अगर हम 5 के बाद अगला संख्या हमारा जो विषम संख्या होगी 13 सत्ते 91, 7 आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या चल रहा है, एक सीरीज चल रही है विषम संख्याओं की 1 3 5 6। उसके बाद अगली संख्या हमारी 7 आनी है। तो अगर हम 7 से 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 91 हो जाएगा। अगली संख्या भी अगर जानना चाहते हो तो हमारी आएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा था, 2 का अंतर चल रहा था। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। तो 15 गुणे 9 कर देना है, 15 9 105। तो अगली संख्या इस प्रकार से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे इतना ही दे रखा था तो इसका हमारा आंसर यहीं पे निकल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो पहली बात थे क्या चल रहा था, विषम संख्याओं की सीरीज चल रही थी, इसमें मल्टीप्लाई करना था। और यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर 2 का अंतर चल रहा था। तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई कराया था, हमारा 7 आ गया। और अगली संख्या विषम संख्या 3 थी, तो 7 3 को 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 27। अगली विषम संख्या हमारी कितनी थी, 5 थी। तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें 55 आया। अगली विषम संख्या हमारी आनी थी 7। तो 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे 91 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा, 91 इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पूछ रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, उनको हमें सॉल्यूशन यानी कि गुणा जोड़ भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला का में पूछ रहा है कि 8 को गुणा करना है 4 से, फिर उसको गुणा करना है -5 से, और संख्या हमें सॉल्व करनी है कितनी आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे सॉल्व करके 160 लिख दिया है, लेकिन हम करके देखेंगे। तो हमको पता है 8 में अगर गुणा कर देंगे 8 चौक 32 होता है, डायरेक्ट नंबर कर लीजिए। और यहाँ पे -5 होता है, तो माइनस फिलहाल आपका आगे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10 का 0, और 5 3 15 1 16 160 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का होगा। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, माइनस का 160 आ जाएगा, ठीक है। पहले के लिए सिर्फ इतना चेंज करना है, क्वेश्चन 160 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 160 आंसर रहेगा, क्योंकि साइन ये जो है आगे चला जाएगा। तो माइनस का 60। सेकेंड है -10 -10। अगर 3 -10 आता है तो आगे हमें माइनस लगता है। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे, विषम संख्या में है तो माइनस आगे आ जाता है। तो 10 × 10 × 10, 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000, सीधा आंसर हो जाएगा 1000, माइनस का 1000, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है -2 35 और प्लस का, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो आपका यहाँ पे सीधे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम 5 से तो 5 दूना 10 होगा, और 10 का गुणी कराएंगे, पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, और फिर इसका 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो गया। साइन क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गुणे में वही साइन ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड आपकी बात करते हैं, यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 57 है, और यहाँ पे 0 है। 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या 0 कर दी है, चाहे उसके सामने माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जी कोई भी संख्या, कितनी भी संख्या है, 5729 गुणे समथिंग कुछ करते करते लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सभी संख्याओं को 0 कर देती है, इसलिए इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान सीधे 0 लिख दीजिएगा अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है -1 -2 -3 और गुणे 4। तो 3 यहाँ पे माइनस देख लेंगे तो माइनस में हमें यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। अगर सम संख्याओं में माइनस है तो हमें प्लस का लेना है, अगर विषम संख्याओं में माइनस है तो एक यहाँ पे 1 2 1 3 है, तो यहाँ पे माइनस का लेना है। कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपका 4 3 12 बाद में 24 24 का नाम 24, तो आंसर तो 24 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसका आंसर माइनस का 24 होगा, ना सिर्फ 24 होगा, क्योंकि अगर हम -1 से गुणा करते हैं -2 में, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर अगली संख्या -3 है, ठीक है। इसका अगर माइनस का प्लस में करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा,
इस प्रकार से आपका माइनस का 24 आ जाएगा। अगला है 4 गुणे 8 गुणे 12 गुणे, यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा तो साइन तो प्लस ही का आना है। तो हम कर लेते हैं 8 चौक को 32 या 8 25 40 पहले कर लेते हैं। संख्याओं को जीरो लास्ट में लाना बहुत आसान होता है, अगर लास्ट में जीरो आता तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होती है। तो हमने 8 और 5 का कर लिया अपने तरीके से जैसे गुणा करते हैं वैसे कर लीजिएगा। पहले हमने 8 5 का गुणा कर लिया तो 8 25 40 हो गया। फिर हमने 12 और 4 का कर लिया तो 12 चौक 48 हो गया। कितना हो जाएगा 12 चौक को 48। अब 48 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 192 हो जाएगा। 192 अगर एक जीरो लगा देंगे तो 1920 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा 1920 प्लस का 1920 आपका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। सेम वही करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर लीजिएगा इसको भी। तो यहाँ पे पहली बात तो जीरो संख्या में यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, इसका मान ही जीरो आ जाएगा। इसको बिल्कुल भी नहीं करना, अगर किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या हमेशा जीरो कर देती है, तो इसको सॉल्व भी नहीं करना था क्योंकि सब जगह बीच में मल्टीप्लाई का साइन लग रहा था। सेकंड आप देख पा रहे होंगे खा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1456 गुणे 625 माइनस का 1456 गुणे 625। तो 1456 गुणे 625 यहाँ प्लस का है, 1456 गुणे 625 है। यहाँ पे जब गुणा करेंगे जो भी संख्या आएगी सेम यहाँ पर भी वही संख्या आएगी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो उसको दोनों संख्याओं को काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो फिलहाल इसमें अगर हम बात करते हैं सॉल्व कर लीजिएगा 1425 को, अगर हम 1425 सॉरी यहाँ पे 456 था, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। फिलहाल एक संख्या हम ध्यान नहीं दिए, जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 456 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ हमको कॉमन मिल रही है 625 625, हमने दोनों 625 कॉमन के लिया तो 1456 में से 456 घटा दिया तो 1000 हो गया। अब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 में तो सिर्फ एक चीज़ मल्टीप्लाई कर दीजिए 625 ही आएगा, जितने आगे जीरो है उतनी जीरो बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,25,000 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर गा है, इसमें सॉल्व करना है। माइनस का 187 गुणे माइनस का 54 फिर प्लस है माइनस का 187 गुणे 46, माइनस का 187 गुणा करना है माइनस का 54 प्लस का साइन है माइनस का 187 गुणे 46। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का 187 पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इस प्रकार से कर लेंगे। तो माइनस का 187 यहाँ पर भी दिख रहा है, माइनस का 187 यहाँ पे, दोनों को कॉमन कर लिया तो बीच में क्या बचा माइनस का 54 प्लस का 46, और माइनस का 54 में से प्लस का 46 से यहाँ पे है बीच में एक और माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 54 में 46 जोड़ देंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था, इस मिस्टेक को हम सही कर देते हैं। इस लाइन में 46 से पहले माइनस का 46 था, ठीक है 46 से पहले माइनस का 46 था, तो ये बीच में हम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 46, तो माइनस का 46 माइनस का 54 जुड़ जाता है, माइनस का 54 46 100 हो जाएगा तो माइनस का 100 आ गया। और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 187 में दो आगे जीरो बढ़ा दीजिएगा तो 18,700 आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना था, यहाँ पे 46 से पहले माइनस था, एक यहाँ पे देख पा रहे हैं माइनस था। प्रश्न नंबर घ है, यहाँ पे दे रखा है 18,764 को मल्टीप्लाई कराना है 99, और यहाँ पे माइनस का है ब्रैकेट में माइनस का 18,764। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है 18,764। तो यहाँ पे 18,464 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं इसमें से तो यहाँ पे 99 यहाँ बचेगा और माइनस का -1 यहाँ बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 प्लस में 99 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 18,764 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ये आपका दो जो जीरो था यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बस सीधा कुछ नहीं करना था, इसका यही आंसर हो जाएगा 18,76,400। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 15,334 को गुणा करना है माइनस का 2 से, 15,341 को गुणा करना था माइनस से 2 से, प्लस है फिर माइनस का 15,341 गुणे 99 सॉरी 98, यहाँ पे 15,341 है, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे माइनस था लेकिन हम माइनस को आगे बढ़ा देंगे तो प्लस में यह माइनस हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे 15,341 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पे माइनस का 2 बचा और
ब्रैकेट में ये क्या बचा था, माइनस का 98 और प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 98 में 2 जुड़ जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और उसके बाद 15,341 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 जीरो उसके आगे बढ़ा दीजिएगा सिर्फ, और उसके बाद जो साइन था उसको आगे लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। करके अगर देखना तो कोई बात नहीं है, इसको कर लीजिएगा इस प्रकार से। 15,341 हम कर देते हैं, गुणा है माइनस का 2 और प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 15,341 गुणे 98, दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो 15,341 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा, पहले में माइनस का 2 बचा, फिर उसके बाद प्लस का साइन था, ब्रैकेट में माइनस का 98 बचा। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 98 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 100 का, लेकिन माइनस होगा। और यहाँ पे गुणा का निशान था, तो हम 15,341 से 100 में गुणा कर देंगे तो 15,341 गुणे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा, माइनस आके लगा लीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। यहीं पर हम समझाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, इसमें साइन का बस खेल है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, माइनस का 8 है, गुणा कराना है इसको। ब्रैकेट में 10 का माइनस 5, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है फिर आगे सॉल्व करना है, ठीक है। 43 प्लस का 98, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लीजिएगा पहले तो आप, तो फिर लास्ट माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो 98 का प्लस यहाँ पे है, माइनस का 43 है, माइनस का 5 है, और यहाँ पे 10 है। तो पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 43 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा माइनस का। और यहाँ पे 10 है, तो 98 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 8 है, और 9 1 10, 108, ठीक है। 108 में से अगर 48 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 8 ऐसे बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 108 में से अगर 48 घटाते हैं, 8 में से 8 जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि 60 आ जाएगा। और 60 को ये ब्रैकेट के बाहर माइनस का 8 से मल्टीप्लाई होने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 को हम 6 से 60 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 480, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का 480 आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे गलत किया था, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, माइनस का 448 इसका आंसर आएगा, क्योंकि माइनस भूल गया था। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान में रखना है, माइनस कहाँ पे है प्लस कहाँ पे है, इन दोनों को बातों को ध्यान में रखने वाली है। यहाँ पे माइनस का 448 आ जाएगा उसका आंसर, ये देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि पंक्ति का में 2 पूर्णांकों का योग गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए, सही मिलान करके यहाँ पे करना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे का है, खा कौन सा पंक्ति था उसमें डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन कर दिएगा। आपको गुणा करना है, 3 गुणे 2 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, उसका आंसर आएगा 6, 6 से मिलान कर दीजिएगा। दूसरे पंक्ति में मतलब ये गुणा वाला था, इसमें आंसर था। तो अगर हम -4 को -5 से गुणा करेंगे तो गुणा करने की बात हो रही है, यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं हो रही दोस्तों। तो 5 को 20 हो जाएगा, अगर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस का 20 हो जाएगा। तो प्लस वाले 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 6 से गुणा करना है 4 का, तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 है, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस होता है, यार ध्यान में रखेंगे। तो माइनस का 24 हो जाएगा। 7 गुणे 35, 7 गुणे 5 35 होता है, इसमें कुछ नहीं करना था, कोई साइन चेंज नहीं करना था। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, 24 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 15 होता है, इस प्रकार से कर लेना है। कोई इसमें खतरनाक क्वेश्चन कोई नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो दोस्तों -1 का गुणनफल उसी में होता है जो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहले का यहाँ पे प्रश्न नंबर का में देखेंगे तो -37 का अगर हम गुणा करते हैं, डिवाइड करते हैं -1 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अगर -37 को डिवाइड कर दिया जाए -1 से, तो आपका 37 ही आंसर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो यानी कह सकते हैं -1 पहले में है। दूसरे में अगर आप डिवाइड करते हैं, 49 दे रखा था, अगर इसमें -1 से डिवाइड कर देंगे, क्या ये आएगा -49? तो यहाँ पे देखें -49 आंसर हो गया। थर्ड में देखेंगे तो अगर हम डिवाइड करेंगे 0 का डिवाइड करेंगे -1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जे को डिवाइड करेंगे -1 तो 0, क्योंकि के इसलिए आता है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
डिवाइड करने का मतलब होता है 0 यहाँ पे रहेगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो हमारा जो संख्या होती है -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1। किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ये आंसर आता है। ये ध्यान आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर के चारों विकल्पों में सही उत्तर बताइए। उत्तर के 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से सही विकल्प बताना है। सॉल्यूशन हमें क्या करना है, 3 + 2 ब्रैकेट और गुणा करना है 7 में। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और गुणा कर देंगे 7 से, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। किस आंसर में 35 आ रहा है वही देखना है। अच्छा, यहाँ पे और देखना है 35 हमें करना है और देखना इसमें से कौन से में 35 आ रहा है, तो यानी कि हमको सभी चेक करना पड़ेगा। इसका तो आंसर 35 हो गया। अब पता करते हैं इसमें क्या होता है, तो इसमें जोड़ लीजिए आप। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 × 3 = 17 हो जाएगा, लेकिन इसमें पहले में तो नहीं हुआ, पहले कट गया। दूसरा क्या है, पहले गुणा करना होगा, ठीक है। पहले का को काटिए, रूल होता है का को पहले काटिए फिर भागे पर जाए, गुणा करे धन जोड़ ले, ऋण को ले घटाएं। अगर का शब्द आएगा तो पहले का को काटना है, फिर भागे पर फिर भाग वाला साइन सॉल्व करना है, फिर गुणा वाला साइन सॉल्व करना है। का को पहले काटिए फिर भागे पर जाए, गुणा करे धन जोड़ ले, ऋण को ले घटाएं। सबसे पहले आपको का अगर साइन दिख जाए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर भाग वाला साइन सॉल्व करते हैं, फिर गुणे वाला साइन सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में जोड़ते हैं और लास्ट में फिर उसके सबसे लास्ट में घटाते हैं। ये आपका रोल होता है। इस रोल से इसको सॉल्व किया जाता है, जिसको हम बॉड मास रूल कहते हैं, ठीक है। बॉड मास रूल कहते हैं। बॉड में से ब्रैकेट, फिर ऑफ मतलब का यहाँ पे होता है, फिर डिवीज़न इसको कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एडिशन यानी कि सब जोड़ कहते हैं, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन कहते हैं। बॉड मास रूल से चलेंगे या हम बोलेंगे का को पहले काटिए फिर भागे पर जाए, गुणा करे धन जोड़ ले, ऋण को ले घटाए। ये हम लोग का बचपन में सिखाया गया था, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग बॉड मास रूल के सब चलते होंगे, तो बॉड मास आप याद कर लीजिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे तीनों ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमका इसका आंसर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारा इसका आंसर कितना आया था, 35 आया था। अब हमें सॉल्व करना है किसमें 35 आ रहा है, तो हमने सबसे पहले गुणा वाले करना है। तो 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। दूसरे हम देखेंगे तो 7 × 3 = 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, नहीं हुआ। यहाँ पे 7 × 3 = 21 और 7 दूनी 14, 21 में 14 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5, 35। इसमें हमारा 35 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाना चाहिए। और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 × 3 = 21 और 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पे घटाना है तो घटाएंगे तो आने वाला नहीं है, इसलिए ना तो ये होगा, ना तो सेकंड होगा, ना तो फर्स्ट होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14, 21 और 14 35 होता है, आपको पता है। और 35 ऊपर का भी आंसर था, वही चीज़ यहाँ पे सोल्यूशन करके दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर खाम पूछा रहा है कि यही चीज़ जिसमें भी करना है, 3 - 2 गुणा करना है 6। सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आंसर 6 आना है। अब देखना है किस वाले में आंसर में 6 आ रहा है, उसको सॉल्व करना है। तो 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 18 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा तो कितना आ जाएगा, 12 × 6 = 18। बिल्कुल पहला ऑप्शन नंबर हमको सही दिख रहा है। सेकंड भी चेक लेते हैं। 6 × 3 = 18 में से 2 करेंगे तो हमारा 16 ही बचेगा। 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 तो 6 आने वाला नहीं है। और यहाँ पे 6 3 दूने 6, 6 को 36 हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया था, क्योंकि पहला ही सॉल्व किया था हमने, पहले में मिल गया था। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर गा में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वही प्रश्न है। प्रश्न नंबर गा कहाँ चला गया भैया, हाँ ये है आपका प्रश्न नंबर गा। प्रश्न नंबर गा में पूछ रहा है कि -8 गुणा -5, इसको सॉल्व करना है। तो हमको पता है गुणे में अगर होता है तो माइनस प्लस होता है, पहली बात तो है। 8 × 25 कितना हो जाएगा, 40। आंसर इसका 40 आने वाला है ऊपर का। हमें देखना है इसमें 40 कौन सा है, प्लस का देखना है। तो प्लस का 40 ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमें गुणा करना था, एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा। अगर हम -40 माइनस का, अरे यार कहाँ गया,
माइनस का 8 और माइनस का 5 करते हैं तो हमारा 8 5 13 होता है, लेकिन साइन हम किसका लेते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका लेते हैं, तो माइनस का 13। तो यह माइनस का 13 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें गुणे की रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर हम गुणा करते हैं -8 को माइनस का 5 से, तो हमें जैसे गुणा करते हैं वैसे कर लेता है। 8 25 40 होता है, संख्या 40 आती है। ये प्लस माइनस अगर 2 है माइनस माइनस, तो ये हमारा साइन किसका होगा, प्लस का होता है। ये ध्यान में रखना, गुणे में अलग नियम होता है, जोड़ने में अलग नियम होता है। इसमें कन्फ्यूजन होना, यहाँ पे प्लस का ही 40 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें बिल्कुल सही होगा। और गुणे और माइनस प्लस में ध्यान में रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ना कि दोनों रूल एक ही जगह अप्लाई मत करने लगेगा। ना कि यहाँ पे सर आपने बताया कि आपने जोड़ा तो बड़ी वाली संख्या का साइन लगाना था, तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पे 8 है तो उसका माइनस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, गुणे के लिए अलग नियम रहता है। तो गुणे में अगर सम संख्या है 2 बार माइनस माइनस करना है तो प्लस का होगा, अगर 3 बार माइनस माइनस करना है तो ये प्लस कर देगा, फिर ये माइनस कर देगा आगे माइनस से। मतलब जितनी अगर सम संख्याओं में है तो प्लस का आएगा, विषम संख्याओं में अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव में आएगा। धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे आप, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। प्रश्न नंबर घ है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में 3 ऋणात्मक हैं, 1 2 3 हमने बताया, में एक धनात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा। तो वही हमने रूल बताया, रूल यहाँ पे पूछ रहा है। 3 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा कर देगा प्लस कर देगा, अब फिर ये वाला प्लस माइनस माइनस कर देगा, अब लास्ट वाला फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लास्ट में हमें ऋणात्मक आना है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जगह ऋणात्मक होगा। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का। 3 भी कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने पहला 1 ले लिया माइनस का 1, दूसरा माइनस का 2 और माइनस का 3 और प्लस का 4 ले लीजिए। या आंसर में लास्ट में क्या आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों। तो पहले का तो -1 का गुणा कराना, ये ध्यान में रखेंगे। तो यह बीच में साइन गुणे की रहनी चाहिए, सबको ब्रैकेट में लेना है हमको, और इसको भी ब्रैकेट में लेना है। तो -1 -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, गुणे में रहेगा माइनस का 3 और गुणे में प्लस का 4। गुणा कराने में ध्यान रखेंगे, गुणा का साइन यहाँ पे रहना चाहिए। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 3 दूना 6 होता है, और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे गुणा होगा 4 का, यहाँ प्लस था तो प्लस का अगर हम गुणा करते हैं माइनस का आएगा, माइनस का 24 आएगा। तो यही पूछ रहा है, साइन क्या रहेगा, तो माइनस का रहेगा। तो 3 अगर नेगेटिव में साइन लेते हैं, विषम संख्याएँ रहती हैं, 3 रहती है 5 रहती है, तो वहाँ पे नेगेटिव ही आना है। अगर सम में रहती है 4 6, अगर ऋणात्मक लेते हैं तो पॉजिटिव में आता है। यहाँ पे सीधा आंसर है आपका ऋणात्मक होगा। इससे पहले हमने यही बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन आपका देखने को मिला। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नांकित में सत्य या असत्य बताइए। सत्य की बात कर रहा है, सत्य या असत्य छांटना है। प्रश्न नंबर 1 है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर 6 में बताया। अगर विषम संख्या हो जाती है, ठीक है, ऋणात्मक कितने हैं, विषम 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा। अगर ये धनात्मक होता है, यहाँ पे क्या बोलता है, 5 की बात किया है, ये विषम संख्या है। अगर यहाँ पे बोलता था 4 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही होती है, 4 यहाँ पे रहता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे यहाँ पे 5 है, तो ये 2 3 4 5 साइन लगाइए, ये क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब ये जो प्लस आएगा इसको करेगा माइनस करेगा, अब ये जो माइनस आया इसको करेगा माइनस माइनस प्लस करेगा, अब ये प्लस जो आया इसको क्या करेगा, माइनस करेगा। तो सीधा इतना करने का आवश्यकता नहीं है। अगर विषम संख्या है सीधे ध्यान में रखना है। पूछ रहा है कितनी संख्याओं को, तो विषम 5 क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याओं में नेगेटिव आती है, ध्यान में रखेंगे, ऋणात्मक आएगा। सम संख्या होगी तो सम संख्या में धनात्मक आएगी, ये ध्यान में रखना है, धन रहेगा। सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखना है, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना है। प्लस 5 बार माइनस लिखिए और उसको सॉल्व करके देखिए कौन कौन सा प्लस माइनस कर रहा है, इसको करने का आवश्यकता नहीं है। सीधे देखना है, संख्या है विषम है तो आंसर हमारा ऋणात्मक में आएगा, ना कि धनात्मक में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विषम था, यहाँ पे ऋणात्मक आना चाहिए, धनात्मक, इसलिए बात असत्य हो जाती है। इस पहला पॉइंट बिल्कुल असत्य है। सेकंड पॉइंट है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। 2 हमारा क्या है, एक सम संख्या होती है, सम संख्या का अगर 2 हम ऋणात्मक सम संख्या लेते हैं तो उसका धनात्मक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गुणनफल जो होता है, गुणनफल की बात किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जोड़ की नहीं बात किया जा रहा है, गुणनफल की बात किया जा रहा है, ये भी 3 पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। 2 पूर्णांक है, उसमें से एक की बात कर ले, एक कहाँ गया, ये हमारा 1 है। एक हमारा क्या है, विषम संख्या है। 2 पूर्णांक दे रखे जिसमें से एक हमारा ऋणात्मक है, एक हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो विषम हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक ही रहेगा, इसलिए ये बात सत्य हो जाएगी।
प्रश्न नंबर 14 है 17 माइनस 17 का विपरीत प्लस 17 होता है। बिल्कुल बात सही है, इसका विपरीत 17 होता है, इसलिए 7 हो जाती है। इसमें कोई मैथमेटिक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की आवश्यकता थी। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। ये बात असत्य है। किसी भी पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए शून्य से कैसे गुणा कर देंगे? शून्य में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साला पूरी संख्या को जीरो कर देगा, तो इसलिए शून्य से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसलिए ये बात बिल्कुल असत्य हो जाती है। प्रश्न नंबर लास्ट है चैप्टर का, किसी एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। बिल्कुल बात सत्य है। एक से किसी भी संख्या में हम कर दीजिए मल्टीप्लाई, मान लीजिए 9 से करेंगे तो 9 ही आएगा, 100 से करेंगे तो 100 ही आएगा, 1000 से करेंगे तो 1000 ही आएगा। जो पूर्णांक होगा वही संख्या आएगी। माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ये बात बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य कह सकते हैं। और ये चैप्टर भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।